दोस्तों नमस्कार। अभी घोसी लोकसभा चुनाव 2024 का माहौल चल रहा है और हम हाजिर हैं घोसी लोकसभा क्षेत्र के ही वजीरपुर गांव में। यहाँ पे तराईडी और इस गांव के बहुत सारे नौजवान इकट्ठा हैं। इस चुनाव में उनके अपने मुद्दे हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। आप कौन है सर जी? सबसे पहले आपके चैनल को ढेर सारा धन्यवाद। और मैं राजू सहगल। अच्छा, तो ये बताइए कि अभी अखबारों में मुद्दा छाया हुआ है, इंडिया गठबंधन के लोग भी ज़ोर शोर से उठा रहे हैं कि संविधान और लोकतंत्र पे बहुत खतरा है, ये सरकार उसको बदल देना चाहती है। आप क्या सोच रहे हैं एक बुद्धिजीवी होने के नाते? मैं भी वही सोच रहा हूँ जी। क्योंकि मैं आज प्रिपरेशन कर रहा हूँ। इतनी तैयारी करने के बाद, इतनी एग्ज़ाम जो है परीक्षाएं जब होती है तो पता चलता है कि कहीं से लीक हो जाता है, बच्चे परेशान होते हैं, पैसे रुपए माँ बाप पैसा रुपये खर्च करके फॉर्म अप्लाई करवाते हैं, तैयारियाँ करते हैं, मेहनत जो है नुकसान होता है, हम लोग का ट्रीटमेंट खर्चा। तो इतने से बढ़िया है कि जो है गवर्नमेंट अगर चेंज हो तो हमारे लाभ के लिए जो सरकार काम करेगी उसके लिए हम उसके समर्थन में रहेंगे। इस संविधान को बदल देने का भी खतरा महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। जितना भी प्राइवेटीकरण हो रहा है तो उससे क्या है, सिस्टम अभी एक घर में एक लोग जॉब पाते हैं, गवर्नमेंट पाते हैं तो पूरा परिवार चलता है। और जिस प्राइवेट का सिस्टम हो जाएगा तो वही हाल, जो चाहेंगे 2000 देना, 4000 देना, उनकी मर्जी के खिलाफ चलेगा। मतलब कि आपके जो अधिकार हैं वो छीन जाएंगे, वो बचेंगे? बिल्कुल छीन जाएंगे, बिल्कुल छीन जाएंगे। और आप क्या करते हैं अभी? मैं पढ़ाई करते हैं? पढ़ाई करते हैं, तैयारी आपके सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? महंगाई, बेरोजगारी या राम मंदिर? बेरोजगारी है। बेरोजगारी है। तो क्या आपको लग रहा है कि सरकार नौजवानों की नौकरी को लेकर गंभीर है, खास तो सरकारी नौकरियों को लेकर, या उसके उल्टा काम कर रही है? हमारे हिसाब से तो नहीं लगता है, क्योंकि जो भी है, मतलब अगर इस पर चर्चा किया जाए तो जो भी है, अगर हम लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं या कुछ भी करते हैं तो उसमें मेरिट की समस्या हो जाती है, मतलब तमाम प्रकार की प्रक्रिया है इसमें। तो हम लोग चाहेंगे कि एक ही बेरोजगारी को मतलब कम किया जाए और इस पे काम किया जाए। और हम लोग के बीच इस गांव के एक बुजुर्ग अनुभवी चाचा मौजूद हैं। चाचा जी, अपना नाम बताइएगा। श्री कृष्ण। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो भाजपा की सरकार है, एनडीए की सरकार है केंद्र में अभी, हाँ, ये जनता के लिए काम कर रही है या जनता के खिलाफ ही काम कर रही है? संविधान के लिए काम कर रही है, संविधान के खिलाफ ही काम कर रही है? अरे भैया, ये संविधान को तो खत्म करना चाहते हैं सब, जनता के खिलाफ में काम कर रहे हैं सब। हम लोग तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस देश से भगाए इन सबों को, है ना, और गठबंधन की सरकार बने ताकि संविधान बचा रहे। गठबंधन को आप वोट दे रहे हैं? हाँ, राजू राय को? हाँ। देखिए, दलित बस्ती के अनुभवी चाचा हैं और ये सारा जो इधर का आलम है वो इंडिया गठबंधन की ओर चल रहा है, हवा उधर बह रही है। तो हम लोग के बीच बाबा साहब समाजवादी वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव मौजूद हैं। आप सर अपना परिचय संक्षिप्त दीजिएगा। मैं शिवचंद्र राव, समाजवादी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव हूँ जी, और एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। इस चुनाव में कौन कौन से मुद्दे आम जनता की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और आप लोग उसके लिए जनता के बीच में क्या बता रहे हैं? देखिए, आज तक जो कुछ भी आम जनता के हितों को सुरक्षित करके काम हो रहे थे वो भारतीय संविधान के गाइडलाइंस के अनुसार हो रहे थे। भारतीय संविधान से ही व्यक्ति की गरिमा का चाहे सवाल हो, चाहे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक न्याय मिलने की जो उम्मीदें थीं, वो इधर 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक एक करके उसके विरुद्ध लगातार काम किया है। चाहे वो आरक्षण का मामला हो, उनकी नीतियों को बदला और आज 50% आरक्षण 15% लोगों के लिए सुरक्षित हो गया लग रहा है। इसी तरह से जहाँ पे SC, OBC और EWS को भी हम उसमें लें तो सरकारी संस्थानों में ये रिजर्वेशन लागू था, वो धीरे धीरे ये गवर्नमेंट प्राइवेट हाथों में लगातार बेचती जा रही है। तो रोज़गार के अवसर सीमित कर दे रही है। चूँकि मंशा नहीं है सरकार की रोज़गार देने की, इसलिए लगातार ये रिकॉर्ड होगा, किस दुनिया का रिकॉर्ड होगा कि 17 बार परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं। उसमें लड़का या कोई बेरोज़गार अपनी मेहनत की कमाई, अपने माँ बाप की मेहनत की कमाई से फॉर्म खरीदना मुश्किल होता है, कहीं परीक्षा देने जाना मुश्किल होता है।
उसकी भावनाएं कितनी उससे जुड़ी होती, उम्मीदें जुड़ी होती हैं, ये सारी चीज़ें एक एक करके इस गवर्नमेंट में ध्वस्त हो रही हैं। इस मामले में जनता की तरफ से प्रतिक्रिया कैसी आ रही है? आप लोग हम क्षेत्र में लोग घूम रहे जनता हैं। के बीच में गाँव में जा रहे हैं, लगा एक आक्रोश है कि सरकार जो जनता के वास्तविक मुद्दे हैं, रोज़गार के, पढ़ाई के, शिक्षा के, बढ़िया हॉस्पिटल के, और इन सारी चीज़ों पर न बात करके वो सांप्रदायिक और धार्मिक मुद्दों की ओर उनको ले जाना चाहती है। तो आज का युवक और गांव के लोग भी बहुत सचेत हैं और जनता के जो वास्तविक मुद्दों की बात इंडिया गठबंधन कर रहा है उस पर वो फोकस कर रहे हैं और उनकी ओर झुक रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सर।